भारतीय जनता पार्टी को ये धर्मनिरपेक्ष ताकतें लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए इनको हटाएंगे। ये दुर्घटना बस इस देश में आ गए थे क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई और इनके पूर्वजों का भी कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि इसको कुछ समय के लिए इन्होंने रोक दिया। ये बहुत ही खतरनाक कानून इनका है और निश्चित तरीके से इसको न जनता स्वीकार करेगी न हमारे ड्राइवर साथी कराएंगे। गरीबों में वो धार्मिक भावना उभार करके देश को फिर लूटने का लाइसेंस चाहते हैं। हर आदमी अब जागरूक हो गया है। निश्चित तरीके से 2024 में परिवर्तन होगा। नहीं, ईवीएम पर जो उंगली उठ रही है, गंभीर नज़रों से उसकी देखभाल करेंगे और निश्चित तरीके से अगर ये ऐसा हुआ तो लोकतंत्र नहीं, फिर एक बगावत का ये संदेश हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन में। हूं आपके साथ उमैर आज़मी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ कटौली गांव में और वसीम खान साहब के घर पर हम मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में रहे पूर्व मंत्री बलराम यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत करने के लिए। आइए सीधा बातचीत करते हैं बलराम यादव जी से। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं अपने मित्र परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ। हमारे साथ हरिप्रसाद दुबे हमारे पार्टी के ज़िले के महामंत्री और मौजूद हैं। खुशी के बात कि इस अवसर पर अब पत्रकार भाई की भी आंखों से हम लोग दूर नहीं रह पाते, आप आए हैं, आपको बहुत धन्यवाद। पहला सवाल बलराम जी हमारा आपसे ये है कि हाल ही में 2024 आ चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है कि परिवर्तन करने का जो बड़ा संकल्प है आपकी पार्टी का, एक तरीके से कह लें इंडिया गठबंधन का, तो कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा और किन मुद्दों पे? इसमें कहीं दुविधा नहीं है। निश्चित तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ये धर्मनिरपेक्ष ताकतें लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए इनको हटाएंगे। ये दुर्घटना बस इस देश में आ गए थे क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई और इनके पूर्वजों का भी कोई योगदान नहीं रहा। जिस तरीके से जो सांसद हैं विपक्ष के, उनको उनकी सदस्यता निरस्त की जाती है और विपक्ष को जिस तरीके से सरकार खामोश कराने की कोशिश करती है, तो कितनी उम्मीदें हैं 24? आप उनका कौन सा देश के प्रधानमंत्री जी जो संसदीय प्रणाली है उसमें लोकसभा और राज्यसभा को बौना कर दिया है। 159 लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अनिश्चित काल के लिए निलंबित किए गए हैं जी। ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण घटना पहली है और निश्चित तरीके से ये लोकतंत्र के रास्ते में बाधा है जी। अच्छा, अगला सवाल हमारा बलराम जी आपसे ये है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान किया था हिट एंड रन का नया कानून देश में लागू करने की बात चल रही है, जिसको लेकर के 2 दिनों तक ड्राइवर जो थे वो सड़कों पे थे, हाहाकार मचा हुआ था। आप बड़े सीनियर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आप मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है आपको ये कानून आता है तो देश में कितनी बड़ी तबाही है ड्राइवरों के लिए, नहीं जो मजदूरों के लिए? जो लाइसेंसिंग प्रणाली में इन्होंने संशोधन किया और जिसको लेकर के देश के सभी ड्राइवर, चाहे वो निजी क्षेत्र के थे चाहे सरकारी क्षेत्र के थे या हर क्षेत्र के, यहाँ तक कि सेना के भी ड्राइवर उसके विरोध में मैदान में उतर आए थे और यातायात ठप हो गया था। किसी तरह से इनके अभी इसको इन्होंने ख़त्म नहीं किया, बल्कि इसको कुछ समय के लिए इन्होंने रोक दिया। ये बहुत ही खतरनाक कानून इनका है और निश्चित तरीके से इसको न जनता स्वीकार करेगी न हमारे ड्राइवर साथी कराएंगे। मानवर काशीराम जी की विरासत को, दायित्व को ठीक से नहीं निभा पा रही हैं। वो क्या बोलती हैं, हम लोग बहुत समाजवादी लोग उसको बहुत नोटिस नहीं लेते। कब वो क्या कहेंगी, कब किसके साथ जाएंगी, फिर कब किसके साथ भाग जाएंगी, पता नहीं। एक सवाल हमारा और है, जिस तरीके से विपक्ष का इल्ज़ाम है कि पोलराइज करने की कोशिश करती है, तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो कहनाम रहा है कि सबका साथ सबका विकास,
और हाल ही में 22 जनवरी को कार्यक्रम भी आयोजित होने वाला है, तो क्या लगता है इन बड़े मुद्दों को लेकर भाजपा आ सकती है दोबारा सत्ता में? देखिए, धार्मिक भावना का देश रहा है। गरीबों में वो धार्मिक भावना उभार करके देश को फिर लूटने का लाइसेंस चाहते हैं जी, और ये संभव नहीं है। जी। हर आदमी अब जागरूक हो गया है जी, और निश्चित तरीके से 2024 में परिवर्तन होगा। नहीं, ईवीएम पर जो उंगली उठ रही है और सभी इंडिया पार्टी ने भी और सबने उठाई है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए हम उनके एक एक कदम का हम लोग वो करेंगे, गंभीर नज़रों से उसकी देखभाल करेंगे और निश्चित तरीके से अगर ये ऐसा हुआ तो लोकतंत्र नहीं, फिर एक बगावत का ये संदेश हो जाएगा। जी। हाँ, जनता के लिए गए निर्णय के विरोध के उसको किसी अन्य चीज़ों से विरोध करके ख़त्म करने का उपाय के लोकतांत्रिक उपाय नहीं है। बलराम जी, आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि आप इस क्षेत्र में ख़ास तौर पे अगर बात कर ली जाए कटौली गांव में और वसीम साहब के घर पर आप बारहा आते जाते रहे हैं, तो कहा यह जाता है कि उनके वालिद साहब से भी आपके बड़े ताल्लुकात थे, ज़रा उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए आप। नहीं, उन्होंने ही हम उनकी उंगली पकड़कर हम चले थे इनके वालिद साहब के। जब अकेले इनका लालगंज में मकान था तो हम स्वर्गीय माननीय हमारे इज्जत यादव नेता थे, उनके साथ हम बराबर हर रविवार को यहाँ आते थे और वहाँ पर हमें दादा मिलते थे और बहुत कुछ सीख देते थे। और कभी ये परिवार और लगभग कटौली गांव इस रास्ते से कभी समाजवादी रास्ते के से कभी अलग होकर के नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार में रहे पूर्व मंत्री बलराम यादव जी, जिनसे हमारी ख़ास और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई और इनका साफ तौर पे कहना था कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित तौर पर है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन अशरफ के साथ उमैर आज़मी, न्यूज़ टाइम नेशन, आजमगढ़। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।